वेलकम अपना चैनल बीट सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, बांग्लादेशों के बारे में। कुछ विशेष जानकारियों किसके बारे में, बांग्लादेशों के बारे में, है ना। बांग्लादेश भी हमारे भारत में ही था, लेकिन वह बंटवारा कर लिया, ठीक है। जिसको हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे और अभी तो बांग्लादेश हो गया। विशेष जानकारी हम लोग कहते हैं। तो इस बीच में बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लास के साथ साथ किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में पूछने की 100% की सहमति देती है। जैसे बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है, याद कर लेंगे। बांग्लादेश जिस तरह की भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह बांग्लादेश भी एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। वहां के अधिकतर लोग खेती बाड़ियों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, है ना। कहाँ के लोग, बांग्लादेश के लोग। इसलिए बांग्लादेश को भी क्या कहा गया है, कृषि प्रधान देश। और भारत को भी बोला गया भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। उसी तरह बांग्लादेश भी एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा में क्या हुआ, बांग्लादेश में 44.4% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कुल जनसंख्या का, बांग्लादेश की जो भी कुल जनसंख्या है उसका 44.4% जनसंख्या जो है वो किस पर, कृषि पर यानी खेती बाड़ी पर आधारित है, ठीक है। किस पर, खेती बाड़ी। इधर एग्जाम्पल आप समझ लेना कि यदि 100 आदमी काम करने वाला है तो उसमें से लगभग 45 आदमी यानी 44.4 है, यानी लगभग 45% यदि लेते 45 आदमी खेती बाड़ी करते हैं और 55% व्यक्ति जो है वो अन्य बिजनेस पर या जॉब पर अपना निर्भर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आता है, बांग्लादेश का पुराना नाम, माने जो है पुराना नाम, पहले का नाम पूर्वी पाकिस्तान है। क्या नाम है, पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, सभी धर्मों से ज्यादा मुस्लिम धर्म के परसेंटेज ज्यादा है। कहाँ, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में। और इसका पुराना नाम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश में कुल घरेलू उत्पादन 18.6% कृषि से प्राप्त होता है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर 18.6%, कितना, 18.6% जो है घरेलू उत्पादन, माने अपने घर से बिजनेस करते हैं। जैसे चूड़ियां बनाना, है ना, अगरबत्ती बनाना, वैसे बीड़ी बनाना, ये छोटे छोटे उद्योग जो है वो अपने घर से उत्पादन करते हैं। कौन, बांग्लादेश में। कितना प्रतिशत लोग, 18.6%। फिर अगला आता है, बांग्लादेश में 65.7% भूमि पर कृषि किया जाता है। यानी याद कर लीजिए, बांग्लादेश का कुल जितना भूमि है बांग्लादेश का, उसमें 65.7% पर सिर्फ और सिर्फ क्या की है, खेती होती है। कहा, बांग्लादेश में जो है 65.7% की भूमि पर क्या की है, खेती किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश में 75% कृषि भूमि पर धान की खेती होती है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझने की बात है कि लोग कहेगा कि 65.7 अभी जस्ट आप बताए, फिर आप जो है यहाँ पे 75% बता रहे हैं। मतलब जितना खेती हुआ 65.7 हुआ ना, तो 65.7 पर खेती हुआ, तो 65.7 खेती के बारे में आप 100% ले लेंगे और उसमें 75% जितना भूमि पर खेती हुआ उसको 100 मानेंगे और उसमें 75% पर क्या होती है, खेती क्या चीज होती है, धान की खेती होती है। याद कर लीजिए, विश्व में सबसे अधिक धान की खेती करने वाला देश बांग्लादेश है, ठीक है। कहाँ, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करती है, ठीक है। चलिए
अब अगला सुंदरबन बांग्लादेश में है, जहां डेल्टा बनाती है। सुंदरबन भी कहाँ है? बांग्लादेश में है, और वहां क्या बनाती है? डेल्टा। जब समुद्र की पानियों के साथ ये डेल्टा बनाती है, देखने में गजब दृश्य और नजारे उसका होती है। किसका? डेल्टा का। जो कि कहाँ बनाती है? बांग्लादेश में, यानी सुंदरबन भी कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, क्वेश्चन है सुंदरबन का रॉयल बाघ टाइगर है। सुंदरबन का सबसे रॉयल कौन है? बाघ है, टाइगर। ठीक है, रॉयल जो शक्तिशाली जानवर कौन है? तो टाइगर है का सुंदरबन का। अगला क्वेश्चन है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है, बाघ जो है, उसका नाम क्या? वो विश्व विख्यात है। क्या? विश्व विख्यात। रॉयल बंगाल टाइगर का नाम जो है वो पूरे विश्व में उसका नाम बजता है। ठीक है, किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का। ठीक है, उसके बाद आता है बांग्लादेश में 6% क्षेत्र पर जूट की खेती होती है। यदि 75% हुआ धान की खेती हुआ है, याद कर लेंगे, 75% पर धान की खेती हुआ है, उसी में 6% पर जूट की खेती, जूट मतलब पटुआ है ना, पटसन जिसको बोला जा रहा है, तो पटुआ का खेती होता है। कितना प्रतिशत भूमि पर? 6% भूमि पर जो है पटुआ का खेती किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन बांग्लादेश में 4% गेहूं की खेती होती है। 4% क्षेत्रफल, कितना? 4% की क्षेत्रफल जो है गेहूं का खेती होती है। यानी बांग्लादेश में गेहूं की मात्रा बहुत कम उपज होती है, जबकि धान की बहुत ज्यादा होती है ना। अब ये भी हम गणना करेंगे कि धान 75% पर है और गेहूं मात्र 4% पर है। बस में तो यहाँ पर जब बांग्लादेश में गेहूं की कमी होती है, तो भारत जैसे देशों या अन्य देशों से उसको, यहाँ से गेहूं को क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। फिर वो अगला क्वेश्चन आता है बांग्लादेश में 10% क्षेत्र पर जो है नगदी फसल होती है। अब जान लीजिए यहाँ पर बोला कि 75%, 6% धान हो गया, 10% जो है नगदी फसल, जैसे सब्जी वगैरह हो गया, फल हो गया। तो सब्जी जो हो गया या फल जो हुआ, सेब संतरा वगैरह जो भी फल हुआ, तो वो जो है सो नगद फसल है। सब्जी तोड़िए, मार्केट में जाइए, नगद इनकम हुआ ना, तो नगदी फसल बोला जाता है। बंगाल को क्या नाम से जाना जाता है? याद कर लीजिए, तो बंगाल का नाम है सोनार बंगाल। यानी ऐसा कहा जाता है कि हमार सोनार बंगाल। बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? हमार सोनार बंगाल के नाम से। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश में धान और पाट की अच्छी खेती होती है। यानी पाट मतलब पटुआ। बांग्लादेश में सबसे अच्छा खेती तो धान की और पटसन यानी पटुआ का खेती होती है, बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। बांग्लादेश में धान की वार्षिक खेती 1 करोड़ टन से अधिक होती है। यानी एक वर्ष में बांग्लादेश में, ये चीज इंपोर्टेंट बहुत जरूरी है जानना, कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो एक वर्ष में वो 1 करोड़ टन, कितना? 1 करोड़ टन, यानी 10 कुंटल बराबर 1 टन होता है। याद कर लेंगे, 10 कुंटल बराबर 1 टन होता है, जबकि वो 1 करोड़ टन धान की उपज करती है। कौन? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में पाट की वार्षिक खेती यानी पटुआ एक साल में वो 13 करोड़ टन जो है ना, वो अपना अधिक खेती करती है। अब आता है बांग्लादेश में प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक, 1 लाख टन से 3 लाख टन तक मछली का उत्पादन होता है। बांग्लादेश में मछली का जो उत्पादन होता हुआ 1 लाख टन से लेकर 3 लाख टन के बीच प्रत्येक वर्ष मछली का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, मछली का उत्पादन करता है। कितना? 1 लाख टन से लेकर 3 लाख टन के बीच। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश में कुल 70 लाख जनसंख्या है। कितना है? बांग्लादेश में मत कुल 70 लाख जनसंख्या, जबकि भारत में 140 करोड़। ठीक है,
140 करोड़ जनसंख्या है। और यहाँ बनाया जाता है बांग्लादेश में कुल इतना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना चट्टगांव। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह समझते हैं ना, जहां पर पानी वाली जहाज जो है आकर के स्टॉप होती है और एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को लाने और ले जाने में जो बनती है ना, तो उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो बांग्लादेश के सबसे बड़ा बंदरगाह चट्टगांव है। कहाँ है? चट्टगांव। थैंक यू।